तो हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का वेलकम। तो बात कर रहे थे कि कल कैसे प्लान करना है, और काफ़ी अच्छा सेटअप रेडी हो गया है कल के लिए। तो कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, प्लस डेटा भी आपको रीड करना बताऊंगा, एंड प्लस हमने इंडेक्स के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि क्यों जरूरी है। कल क्यों हम बाइंग के लिए ही सिर्फ प्लान करेंगे, सेल नहीं करेंगे। और अगर मार्केट डाउन आता है तो फिर भी हम सेल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा डेटा भी आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए इस डेटा पे देख के कि मार्केट जो है वो क्लियरली अगर आप देखोगे, ये है निफ्टी का। ओके दोस्तों, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे, निफ्टी एंड ये है बैंक निफ्टी का, तो मैं सबसे पहले निफ्टी पे चलता हूँ। तो निफ्टी में सिंपल क्लिक किया, रिफ्रेश किया एंड डेटा आ गया। तो अगर निफ्टी में आप देखोगे 17,000 पे क्या है, क्लियरली यहाँ पर एग्जिट बायर। एंड ये वाला रेड वाला जो भी यहाँ पर कॉलम है, ये बायर्स का है, और जो ये ब्लू वाला है ये आपका सेलर्स का है। तो बायर ने लगभग 39,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर एग्जिट किया, यानी आज ही इसने एक्सचेंज किया, यानी चेंज हुआ जिसे बोलते हैं चेंज हुआ, वो 17,000 पे हुआ है। और अगर यही चीज अगर वो ऑप्शन में समझना चाहोगा, तो ऑप्शन में भी समझ सकते हो कि ये रहा 17,000, क्लियरली आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर 46,000 के आसपास यहाँ पर चेंज हुआ है। तो वेबसाइट का डेटा अलग अलग होता है ना, कुछ वेबसाइट का डेटा अलग होता है, कुछ अलग होता है, तो उससे डेटा से नहीं, आपको नंबर्स को, आपको नंबर नहीं ध्यान है, बस आपको समझना ही है कि कितना यहाँ पर कम हुआ। बट एक चीज आप ध्यान रखें, यहाँ पर देखो लगभग 2 लाख के आसपास ये टोटल ओआई है जो कॉन्ट्रैक्ट है। अभी एक्सपायरी लगभग 2-3 दिन है, तो अभी भी यहाँ पर 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव है। बट अगर यहाँ पर आप देखो लगभग 3 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। बट एक चीज आप इस इन दोनों में नोटिस कर रहे होगा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा हुआ क्योंकि यहाँ पास क्या है कि सेलर्स आज एक्टिव हुआ था, जो कि मार्केट डाउन आया है। मार्केट डाउन आने के बाद रेंज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर साइलेंटली क्या हुआ, धीरे धीरे अप गया। बट एक चीज समझने वाली बात यहाँ पर ये भी है दोस्तों कि अगर यहाँ पर सेलिंग किया गया तो वॉल्यूम आप इसका देखो लगभग 47 लाख है, यहाँ पर देखो 48 लाख है। वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हो आप। तो वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये हम नहीं कह सकते कि कल अगर मार्केट अगर 17,000 के ब्रेक करता है, यानी मार्केट अभी जो क्लोजिंग है 16,950 के आसपास, 60 के आसपास, और अगर 17,000 को ये ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, हम बाइंग ही करेंगे। और हम पोजिशनल वाला ट्रेड करेंगे, स्कैल्पिंग नहीं करेंगे फिर, क्योंकि वॉल्यूम सेम है और कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, और सेलर साइड कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है। बट वाइस चेंजेस में से 77,000 के आसपास यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, तो कुछ ज्यादा सेलर्स एक्टिव नहीं है, यानी सेलिंग साइड कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं है, और बायर साइड ना ही कुछ ज्यादा एग्जिट हुआ है। तो ये भी आप दोनों तरफ, क्योंकि वॉल्यूम क्या है दोनों तरफ ऑलमोस्ट सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि कल हम 17,000 ब्रेक करेगा तो हम सीधा बाई करेंगे, है ना। तो आज आज भी हमने ट्रेड कोई नहीं किया, 2 दिन से मैं कोई ट्रेड नहीं कर पाया। तो 17,000 का अगर सेटअप अगर आप देखोगे, प्राइस क्या है, कंटिन्यूस यहाँ पर रेंज कर रहा है ना, 3-4 दिन से लगभग आसपास ही चल रहा है। ये आज का है, तो अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। मैं आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का डेटा दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियर, आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि दोनों में एग्जैक्टली क्या करना है। और अगर आप देखो, अब आप देखो मार्केट क्या है आसपास यहीं पर 17,000, 16,900 से एंड 17,100 के बीच में मार्केट कितना दिन यहाँ पर ये रेंज हुआ है, और उसके बाद ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, सेम फिर से सपोर्ट लेवल के पास ही आ गया ये, है ना। तो मे भी मार्केट अगर 17,000 को ब्रेक करेगा तब जाके प्लान करेंगे बाइंग की, उसके बाद हम पोजिशनल ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट फिर रिवर्स नहीं होगा। ओके, सेक्टर भी मैं आपको भी समझाता हूँ। सेक्टर अगर आप देखोगे यहाँ पर, ओके, इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या है निफ्टी के लिए, इंपॉर्टेंट क्या है, आईसी आपका रिलायंस है ना। तो रिलायंस सीधे सीधे आपको समझना है, तो यहाँ पर कुछ आपको बैंकिंग सेक्टर को भी फॉलो करने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एंड ये क्या है, निफ्टी बैंक ऑलरेडी क्या है कि यहाँ पर 100 पॉइंट लगभग 130 आप पॉइंट्स यहाँ पर लगभग क्या है कि बुलिस में है। प्लस इसमें क्या है कि 5 ऐसे स्टॉक है जो बुलिस में ही क्लोज हुए हैं, यानी इसमें क्या है कि बैंकिंग, यानी बैंकिंग जो स्टॉक है जैसे आईसीआईसी हो गया, आपका एचडीएफसी हो गया, एक्सेस हो गया, है ना, कोटक हो गया, और उसके बाद आपका ऐसा एसबीआई हो गया, है ना। ये सारे 4-5 जो बैंकेस हैं वो सारी क्या है कि बुलिस में। तो 7 कंपनी ऐसी है जो बैंकेस की वो उसको लो वेटेज वाली है, जो यहाँ पर आपका, अब ये नहीं कंफर्म कर सकते कि लो वेटेज हाई वेटेज, ये आप जाके चेक कर सकते हो। बट मोस्टली क्या है कि हाई वेटेज वाले जो स्टॉक है, यानी हाई वेटेज वाला जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, वो बुलिस में क्लोज हुआ है, यानी उसमें भी बाइंग किया गया है, ठीक? तो मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ एक दो बैंक का, जिससे आपको थोड़ा कंफर्म हो जाए प्राइस, है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो चलो ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सर्च कर लेते हैं, जैसे कि आईसीआईसी बैंक का हम थोड़ा देख लेते हैं, है ना।
आपकी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के हिसाब से, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने देखा है कि आखिर बाइंग कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर देखो रिवर्सल चालू है यहाँ पर भी। तो क्लियरली आप देखो लगभग 2-3 ऐसे मार्केट का है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या की सिंपल यहाँ पर बाइंग ही हुआ है ना। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड हुआ, उसके बाद मार्केट गया यहाँ पर फिर से डाउन आया, तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट को ऐड किया गया इस नंबर है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर से यहाँ पर मार्केट अप गया। तो आपको ये चांसेस बन गया कि मार्केट का क्लियरली ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों क्या करेंगे, अपसाइड के लिए मूवमेंट करेंगे। तो आपको क्या फोकस रखना है, निफ्टी फाइनेंस सर्विस सबको, यानी फाइनेंस सेक्टर पे आपको फोकस करना है। और यहाँ पर भी आपका काफी अच्छा यहाँ पर आपका भी रेडी है। ओके, मतलब काफी अच्छा, मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है कि बायर्स एक्टिव ही हो रहे हैं है ना। तो ये हमारे लिए अच्छे बेनिफिट वाक्य क्लियरली अगर ब्रेक करेगा 17,760 के ऊपर या 750 के ऊपर, मार्केट अगर यहाँ पर जाता है होल्ड करता है, थोड़ी देर होल्ड करने के बाद जैसे देखो डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट क्या होनी चाहिए, शुरुआत में ही ओपन होने के बाद ही रेंज हो जाए। रेंज होने के बाद क्या, उसके बाद यहाँ पर मार्केट जैसे ओपन हो रेंज हो जाए, आधा एक घंटा यानी 9:15 से लगभग 10:30 बजे तक प्राइस रेंज हो जाए, तो और भी अच्छा है। वहां पर उसके बाद जब भी मार्केट मूव करेगा तो बड़ी क्वांटिटी के साथ बाइंग कर सकते हो। बट अगर मॉर्निंग में अगर मार्केट रॉकेट की तरह जा रहा है और 1-2 घंटे बाद मार्केट फिर से रेंज हो रहा है, तो वहां पर थोड़ा रिस्क है कि मार्केट फिर से रिवर्स होगा, तब जाके अगर मार्केट मूवमेंट किया सेक्टर तभी जाके ऊपर जाएगा है ना। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फाइनेंस सेक्टर भी काफी अच्छा मूवमेंट करने के लिए रेडी है। एंड एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान रखो, सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट आप लोग को ऑब्जर्वेशन सिर्फ आपको समझना है। निफ्टी फाइनेंस का हमने बता दिया कि यहाँ पर 40 पॉइंट का एक्टिव है, बट प्राइवेट बैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी को मूव करने के लिए सिर्फ प्राइवेट बैंक ही काफी है। ओके, तो प्राइवेट बैंक में आप देखो लगभग 5 स्टॉक जो है वो आपका एडवांस में है, ठीक है। एडवांस में और 5 क्या आपका डिक्लाइन में है, जिसका मतलब ये कि 50-50 फ्लैट। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे जो है स्टॉक हैं जो हाई वेटेज वाले, वो क्या है वो फ्लैट चल रहे हैं। तो मार्केट एनी टाइम मार्केट क्या होगा, जब भी ब्रेक होगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और आप क्या करना है, आप लोगों को आपको स्कैल्पिंग नहीं करना है, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बड़े प्रॉफिट आपको मिस हो जाएंगे। या कल या परसों में आपको बड़े प्रॉफिट मिलेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब भी 17,000 ब्रेक करेगा। करेक्ट। अब बात करते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी सबसे पहले डेटा ये समझ लो कि क्यों ऐसा, कहाँ पर सबसे ज्यादा एग्जिट हुआ है, कहाँ पर पोजीशन में सबसे ज्यादा आपका ऐड हुआ है। ओके, तो पुट साइड का मतलब रेड वाला मतलब हमारा बायर्स, ओके, एंड ब्लू वाला मतलब हमारा सेलर्स है ना। तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे क्या है, यहाँ पर क्या है कि एग्जिट पोजीशन नहीं हुआ, सब पे ऐड हुआ, सब पे ऐड हुआ। इवन यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस 39,600 पे भी ऐड हुआ है, तो हमारे लिए ये सबसे एंड 39,700 पे भी ऐड है। ओके, तो ऑलमोस्ट क्या है 15,000 23,000 मतलब कुछ भी नहीं है, 23,000 मतलब इक्वल है ना, इक्वल अमाउंट। तो 39,700 मतलब कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आप देखोगे ये आधा से ज्यादा क्या है, सब बायर्स ही एक्टिव है ना। ये तो क्लियर बायर्स एक्टिव है, करेक्ट, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। एंड इसके बाद सेलर साइड भी इसने बायर भी पोजीशन बनाया है। और यही चीज अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, क्योंकि मैं दोनों चार्ट को मैं बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप एग्जैक्टली आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी का आप देखोगे 39,600 मैं आपको दिखाता हूँ, 39,600 पे यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्ट, देखो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट देखो एंड प्लस वॉल्यूम देखो है ना। तो देखो अब यही 39,500 वाली सिचुएशन, थोड़ा सा 39,500 पे क्या है कि लगभग 70 लाख के आसपास यहाँ पर वॉल्यूम क्या हुआ कि आपका इंक्रीज हुआ है। बट यही 39,500 अगर आप देखोगे 70 लाख के आसपास यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम है। इक्वल वॉल्यूम मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपको आप ध्यान देना है, यहाँ पर लगभग 64,000 का लगभग कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिट हुआ है, और यहाँ पर 10,000, तो आप समझ रहे हैं। तो टोटल में से क्या हुआ, आज कॉन्ट्रैक्ट तो आईडी आईडी नहीं हुआ है ना। तो 1 लाख का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, यानी 1 लाख यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, बट 1,37,000 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, जिसमें कि जो वॉल्यूम है वो इक्वल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम 39,500 पे सपोर्ट है, 39,500 पे रेजिस्टेंस है। तो ऐसी सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही बेस्ट सिचुएशन होता है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। बड़े प्रॉफिट वाला ऐसा सिचुएशन आता है दोस्तों, ये आप चाहे कमेंट करके जरूर बताइएगा, 2-3 दिन बाद वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा। ये मैं गारंटी बता रहा हूँ कि 2-3 दिन बाद आपको कमेंट करने के लिए आप मजबूर हो जाओ, क्योंकि बड़े प्रॉफिट आपको मिलेंगे। तो ऐसा सिचुएशन होता है कि जब भी वॉल्यूम एक्टिव होता है, क्योंकि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक एक को इसी को हमने बाय कर रहे हैं, यानी 50 क्वांटिटी को हमने पहले बाय किया, फिर उसी को हम सेल कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2 है ना। तो यही सिचुएशन आपको यहाँ पर समझ में नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको इस पे डायरेक्टली आप समझ सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, बट वॉल्यूम इस पे नहीं दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो इंटरडे ओपन इंटरेस्ट लाइव चार्ट है ना।
तो यहाँ पर वॉल्यूम देखकर थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, जब भी इक्वल आपको वॉल्यूम हो तो आप ये समझ जाओ किसी भी डायरेक्शन मार्केट मूव होगा तो अच्छा प्रॉफिट होगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश के लिए ही मूव हो, और मे भी मार्केट कल गैप अप भी ओपन हो सकता है, बट हम जब बाइंग के लिए प्लान करेंगे तो 39,800 के ब्रेकआउट होने के बाद हम बाइंग करेंगे, और 39,800 ब्रेकआउट होने के बाद हम बाय करेंगे तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर, एंड एग्जिट नहीं करेंगे। हम सिर्फ टोटल क्वांटिटी को एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट क्या होता है ब्रेक भी कर सकता है, 40,300 400 को भी ब्रेक कर सकता है। ओके, यानी ये लेवल किसी काम का नहीं है। मतलब कल अगर मार्केट 39,000 को अगर ब्रेक 39,800 पे अगर होल्ड करके अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर ये लेवल्स को ऑलरेडी ये ब्रेक कर देगा। फिर आप ये मत डरना कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। आप पहले फुल क्वांटिटी के साथ बाय करना, जब आपको प्रॉफिट हो जाए आप हाफ क्वांटिटी के साथ आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ प्लान है, मेरा प्लान है, इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से फोकस कर सकते हो, क्योंकि सेक्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सेक्टर भी क्या है कि बुलिश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुलिश सेक्टर है और प्लस यहाँ पर हाई वेटेज स्टॉक भी एक्टिव है, तो हम डेफिनेटली मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। कल नहीं जाएगा तो परसों जरूर जाएगा। ओके, बट ग्लोबल मार्केट हमको हेल्प कर दिया तो डेफिनेटली कल ही मार्केट ऊपर चला जाएगा। करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया। बाकी लाइव मार्केट लाइव चार्ट की यहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन हो जाओ ग्रुप को। सिंपल आज का मार्केट टेलीग्राम, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो, डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, एंड अगर ऑप्शन क्लासेस वगैरह आपको लेना तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड क्योंकि आज 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 भी होगा कल भी होगा, बट सबसे पहले आज होगा 28 मार्च, यानी आज होगा। उसके बाद कल परसों 3 दिन कंटिन्यू होने वाला है। ये वेबिनार 2 दिन का होगा, आप ज्वाइन भी कर सकते हो। फीस बहुत ही नॉर्मल है, बट रिजल्ट आपको बहुत ही औसम मिलेगा। एंड ओके दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट के लिए आप टेंशन ना लेना, रिजल्ट आपको औसम मिलेगा। और ये सब चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल करके मैं खुद ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। ओके, जितनी भी चीज़ें मैं सिखाऊंगा उसको मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूंगा। ओके, 2 दिन में। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट